गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद कुमार राजपूत फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक चरखारी से गेस्ट लेक्चरर। आज हम पढ़ेंगे एमसीएस का लेक्चर 18। इसमें हम पढ़ेंगे एरर कंट्रोल कोडिंग क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरर कंट्रोल कोडिंग इज द कोडिंग प्रोसीजर डन टू control the occurrence of errors. These techniques help in error detection and error correction. There are many different error correcting codes depending upon the mathematical principle applied to them. There are 2 bits, k bits or n minus k bits. k bits मैसेज बिट्स कहलाती है और ये n माइनस के बिट्स पैरिटी बिट्स। स्ट्रक्चर ऑफ कोड वर्ड्स, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ कोड वर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। त्रुटि क्या होती है? डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन एरर मस्ट बी डिटेक्टेड और करेक्टेड। एरर कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द एंड करेक्टिंग both the with real errors labels error। ठीक है, चलिए। कम्युनिकेशन एरर्स कैन बी 2 टाइप्स, 2 प्रकार की हो सकती है एरर्स इन डेटा कम्युनिकेशन। एरर्स कैन बी 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंगल बिट एरर और दूसरा होता वर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर क्या होती है? सिंगल बिट एरर में डेटा यूनिट्स का कोई एक बिट 0 से 1 या 1 से 0 चेंज हो जाता है। सिंगल बिट एरर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में प्रायः नहीं होती, लेकिन यह पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन में प्रायः होती रहती है। एग्जाम्पल, कंप्यूटर में सीपीयू तथा मेमोरी के मध्य जो पैरेलल ट्रांसमिशन होता है उनमें सिंगल बिट एरर होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सेंडर में डेटा हमने भेजा 00001010, इधर से जे 1 बिट चेंज इनटू 0, यहाँ जाके 0 हो गई। 0 ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, 0 ज्यों का त्यों, लेकिन 5वीं बिट में एक 1 से 0 हो गया और 010 010। तो ये केवल सिंगल बिट में एरर हुआ है, इसलिए इसे सिंगल बिट एरर कहते हैं। वर्स्ट एरर, जब डेटा यूनिट में 2 या 2 से अधिक बिट्स परिवर्तित होकर 1 से 0 या 0 से 1 हो जाते हैं, तब यह एरर वर्स्ट एरर कहलाती है। वर्स्ट एरर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में प्रायः होती है। वर्स्ट एरर का अर्थ यह नहीं है कि एरर एक क्रम में ही हो। वर्स्ट की लेंथ पहले एरर बिट से लास्ट एरर बिट तक मापी जाती है। इसके मध्य कुछ बिट करप्ट नहीं भी हो सकते हैं। और जहाँ से ये त्रुटि उत्पन्न होती है और जहाँ तक कोई लास्ट बिट तक जो चेंज होता है उसको हम लेंथ ऑफ द वर्स्ट एरर कहते हैं। जैसे देखते हैं इस फिगर के माध्यम से, ये सेंडर है या रिसीवर है या रिसीव्ड सेंड किया गया डेटा है 0101 0010 011 10 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 0। यहाँ पर 1 से 0 हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है और यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो ये कितनी बिट्स हो गई? 1 2 3 4 5, टोटल 5 बिट्स। लेंथ ऑफ वर्स्ट एरर। ओके, वर्स्ट एरर का ये एग्जांपल हुआ। डिटेक्शन ऑफ एरर त्रुटि को कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? एरर डिटेक्शन की अनेक मेथड्स हैं। एरर डिटेक्ट करने के लिए सभी कोड्स में ट्रांसमिट किए जाने वाले डेटा के साथ कुछ और डिजिट सेंड किए जाते हैं। ट्रांसमीटर मूल डेटा बिट्स के साथ
चेक बिट्स की एक फिक्स संख्या ट्रांसमिट करता है। इन चेक बिट्स को रिडंडेंसी कहते हैं। चेक बिट्स में कोई सूचना नहीं होती, परंतु रिसीवर इन बिट्स की सहायता से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में हुई एरर को डिटेक्ट कर सकता है। एरर कंट्रोल कोड्स को बेसिकली दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट इज वेलॉग कोड्स और दूसरा होता है कन्वोल्यूशन कोड्स। तो अब वेलॉग कोड्स के बारे में देखेंगे हम। तो वेलॉग कोड्स क्या होते हैं? वेलॉग कोड्स में डेटा बिट्स में से चेक बिट्स प्राप्त किए जाते हैं। ट्रांसमिशन नियत लंबाई के ब्लॉकों में किया जाता है, जिन्हें कोड वर्ड्स कहते हैं। इस प्रणाली में रिसीवर स्वयं त्रुटि को करेक्ट कर सकता है तथा डेटा के पुनः ट्रांसमिशन की आवश्यकता नहीं होती। एग्जाम्पल इसके पैरिटी चेक तथा हैमिंग कोड्स। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि कन्वोल्यूशनल कोड्स क्या होते हैं। एक कोड्स बिट बाय बिट आधार पर प्रोसेस किए जाते हैं। इन कोड्स में सूचना बिट्स की स्ट्रिंग में निरंतर चेक बिट इंटरलीव किए जाते हैं। चेक बिट्स प्रयुक्त करने पर प्राप्त कोड पिछले सूचना ब्लॉक पर भी आधारित होता है, अतः इन चेक बिट्स द्वारा पिछले सूचना ब्लॉक को भी चेक किया जा सकता है। कन्वोल्यूशन कोड्स का उपयोग डिजिटल वीडियो, मोबाइल कम्युनिकेशन तथा सैटेलाइट कम्युनिकेशन आदि में विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक कोड्स के कुछ उदाहरण निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि पैरिटी चेक, और इसको हम VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेक भी कहा जाता है। दूसरा है LRC का पूरा नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। और थर्ड इज CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। फोर्थ इज चेकसम। इसका हम डिटेल्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।